हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य ने लिखा है, श्री सच्चिदाष्टकम है। नव गौरवरम नव पुष्प सरम नव भावधरम नव लास्य परम नव गौरवरम नव पुष्प सरम नव भावधरम नव लास्य परम नव हास्यकरम नव हेमवरम प्रणमामि सचीसुत गौरवरम्। 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 तो किसको प्रणाम कर रहे हैं? सची सुत, सची माता के जो पुत्र हैं चैतन्य महाप्रभु, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, है ना? ठीक है। मैं माता सची के सुंदर पुत्र गौर को नमन करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि उनका रंग कुमकुम से युक्त ताजी मलाई के समान है। वे नित्य ताजे कामदेव हैं, जो नए नए खिले हुए फूलों के बाण चलाते हैं। वे भावनात्मक उल्लास के नए नए भावों को धारण करते हैं। उन्हें नए नए नृत्य करने का शौक है। ठीक है, देखिए, नए नए नृत्य करने का शौक क्या है। नवलास्य परम नवहास्य करम, हंसा हंसा भी देते हैं वो। नवहेम वरम, और उनका अंग कांति कैसा है? उनका अंग कांति बिल्कुल एकदम पिघले हुए सोने के समान है। प्रणमामि सची सुत गौरवरम। नव प्रेम युतम नवनीत सुचम नव भेष कृतं नव प्रेम रस नवधा विलसत शुभ प्रेममयम्। प्रणमामि सचीसुत गौरवरम्। हरि भक्ति परम हरि नाम धर्म कर जाप्य करम हरि नाम परम नयने सततम प्रणयाश्रुधरम। प्रणमामि सचीसुत गौरवरम्। प्रणमामि सचीसुत गौरवरम्। प्रणमामि सचीसुत गौरवरम्। और कैसे हैं? नयने सततम प्रणयाश्रुधरम। देखिए ये लाइन कितनी सुंदर है। चैतन्य महाप्रभु अपने नयन में हमेशा प्रेम के अश्रु धरे हुए हैं। क्या धरे हुए हैं? नयने सततम प्रणयाश्रुधरम प्रणमामि सची सुत गौरवरम। उनकी आंखों में सदा प्रेमाश्रु प्रवाहित होते रहते हैं। किसके लिए प्रेमाश्रु? चूंकि वह भक्तावतार है, भक्त के रूप में आए हैं भगवान। इसीलिए सदैव एक भक्त के रूप में कृष्ण के प्रति जो विरह का भाव उनके हृदय में बना रहता है, राधा रानी का जो भाव लेकर आए हैं उसकी वजह से। हरि भक्ति परम हरि नाम धरम। श्री हरि की भक्ति में संपूर्ण रूप से लीन रहते हैं, भगवान कृष्ण के नाम का जप करते रहते हैं। हम्म बहुत आसक्त हैं भगवान के नाम से। तो ये सब आज हम लोग समझेंगे। सततम जनता भवतापहरम परमार्थ परायण लोक नवलेह करम जगतापहरम। प्रणमामि सचीसुत गौरवरम्। निज भक्ति करम प्रिय चारुतरम नट नर्तन नागर राजकुलम्। कुलकामिनी मानस लास्य करम्। प्रणमामि सचीसुत गौरवरम्। प्रणमामि हरे कृष्ण। सचीसुत गौरवरम। प्रणमामि
सची सुत गौरवरम। होस्ट बनाओ मुझे, ये नहीं हो पा रहा है शेयर। हाँ, हो गया हो गया। हो गया। वो थोड़ा ओके, सा ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम प्रभु जी। तो क्या बोल रहे हैं? सततम जनता भवतापहरम, प्रणमामि सचीसुत गौरवरम, नवलेह करम जगतापहरम। भौतिक दुनिया के ज्वर की जो ज्वाला है उसको नष्ट करने के लिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु। हम्म। भौतिक जगत की ज्वाला को, कौन सी ज्वाला को? दावानल को, भव रोग को हरने के लिए भव औषधि लेके आए हैं। भव औषधि क्या है? सबसे बड़ी भव औषधि है भगवान का नाम। वो हमारे और आपके लिए लेके आए हैं। सततम जनता भवताप हरम, हमारा और आपका सबका भवताप हरने के लिए आए हैं। हम्म। निज भक्ति करम प्रिय चारुतरम, नट नर्तन नागर राजकुलम, कुल कामिनी मानस लास्य करम, प्रणमामि सुत गौरवरम, प्रणमामि सुत गौरवरं, प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्, करतालवलं कलकण्ठरवं, मृदुवाद्य सुवेणुकया मधुरं, निज भक्ति गुणामृत नाट्यकरं, प्रणमामि शचीसुत गौरवरं। करताल बजा रहे हैं, उनके कंठ से सुंदर ध्वनि आ रही है ना? ऐसा लग रहा है जैसे वीणा बजाया जा रहा है ना? और सबको नृत्य करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। निज भक्ति करम, शुद्ध भक्ति की प्रेरणा दे रहे हैं सभी को वो, क्योंकि वही सिखाने आए हैं। अपनी आचारी प्रभु जीव सिखाए, अपने आचरण से सिखाने के लिए आए हैं। खुद भगवान खुद भक्त बनकर आए हैं भक्ति सिखाने के लिए, है ना? भगवान ने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, लेकिन समर्पण करके दिखाया नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य करके दिखाया नहीं, तो भगवान बोले चलो चलते हैं, दिखाते हैं हमको, आपको, हम सभी को। और वही सिखा रहे हैं हम सबको। युग धर्म युतम पुनर्नंद सुतम, धरणी सुचित्रम भवमोचितम, तनु ध्यान चित्तम निजवासयुतम, प्रणमामि सचीसुत गौरवरम। युग धर्म युतम पुनर्नंद सुतम, युग धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु। संकीर्तन जो है युग धर्म है। कलौ संकीर्तन, कलयुग में क्या है? संकीर्तन ही युग धर्म है। उसी संकीर्तन को स्थापित करने के लिए आए हैं भगवान। हम्म। सर्वोत्तम अभ्यास है कलयुग के लिए वो। और पुनर्नंद सुतम, फिर से वही नंद सुत आए हैं, फिर से चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। हाँ। द्वापर में जो कृष्ण और बलराम थे, कल युग गौर निताई बन आए हैं। हम्म। पतित जगत को कृष्ण प्रेम बांट के गोलोक धाम का रास्ता बताए हैं। होठ हरि नाम और, होठ हरि नाम है, हाथ कर ताल है, पूर्ण ब्रजवासियों का प्राण नंदलाल है ना? ये बहुत पहले मैं कविता लिखा था कुछ तो, जब था कहीं शुरुआती दिनों में मेरे। तो पूर्ण ब्रजवासियों के का प्राण नंदलाल है। तो कलयुग में आए हैं। द्वापर में जो कृष्ण और बलराम थे, कलयुग गौर निताई बन आए हैं। पतित जगत को कृष्ण प्रेम बांट के, पतित जगत को कृष्ण नाम बांट के, कृष्ण प्रेम बांट के गोलोक धाम का रास्ता बताए हैं। होठ हरि नाम और हाथ कर ताल है। हम्म। कितनी सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, अद्भुत, अद्भुत। अरुणम नयनम चरण वसनं, वदने स्खलितं शक्रनाम धरम, कुरुते सुरसां जगत जीवनम्,
प्रणमामि शचीसुत गौरवरं, प्रणमामि शचीसुत गौरवरं, प्रणमामि शचीसुत गौरवरं, प्रणमामि शचीसुत गौरवरं, प्रणमामि शचीसुत गौरवरं। उनकी आंखें, उनके चरण, उनकी वेशभूषा उदित सूर्य की तरह सुंदर लाल हैं, एकदम अरुण। जैसे वे अपना परम पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, खुद के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे सची माता के पुत्र को मैं प्रणाम करता हूं। तो सोचिए, भगवान भक्त बन के आए हैं, है ना। भगवान क्या क्या जतन नहीं कर रहे हमको आपको अपना प्रेम देने के लिए, क्या क्या जतन नहीं कर रहे। हाँ, कितना प्रेम करते हैं भगवान हमसे, कितना प्रेम करते हैं, कितना कृपा में है भगवान। हाँ, कितने करुणामय है, कितना कितना प्रेम करते हैं हमसे, हम विचार करें। हाँ, चैतन्य महाप्रभु की कृपा पे विचार करेंगे तो आपका आपका हृदय भर आएगा ये सोच के कि चैतन्य महाप्रभु कितने कृपालु हैं। इसी चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या कहा जाता है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने, है ना। कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। तो आइए थोड़ा सा प्रार्थना कर लेते हैं हम लोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोगों ने देखिए चर्चा की थी किस प्रकार से कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, है ना। कौन आए हैं, कृष्ण खुद आए हैं, लेकिन अभी इस बार उनकी अंग कांति कैसी है, अकृष्णम, गोरे हैं, गोरे हैं, क्योंकि राधा रानी का भाव लेकर आए हैं। और कैसे आए हैं, संगोपांगास्त्र पार्षदम, अपने अंग उप अंग और सब अस्त्र लेकर आए हैं, करताल लेकर आए हैं, मृदंग लेके आए हैं, हरिनाम लेकर आए हैं, अपने भक्तों को लेकर आए हैं, अद्वैताचार्य को लेके आए हैं, गदाधर को लेके आए हैं, श्रीवास आचार्य श्रीवास को लेके आए हैं, नित्यानंद प्रभु को लेके आए हैं, और अन्य अन्य सब भक्तों को लेकर आ गए हैं। और अपने पार्षदों के साथ में हरिनाम का प्रचार कर रहे हैं। वो प्रेम जो कभी बांटा नहीं गया, वो प्रेम का बांध तोड़ दिया और सारे संसार को आप्लावित कर दिया कृष्ण प्रेम से। चाहे वो मायावादी हो, चाहे वो निर्विशेषवादी हो, सबको कृष्ण प्रेम की गंगा में डुबा दिया चैतन्य महाप्रभु ने। इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं। जगाई मधाई हो या कोई भी हो, चांद काजी हो, सबको कृष्ण प्रेम की गंगा में डुबा दिया चैतन्य महाप्रभु ने। कलयुग में आए हैं, धनुष बाण लेकर नहीं आए हैं, तीर तलवार लेकर नहीं आए हैं, चक्र सुदर्शन लेकर नहीं आए हैं, एक ही अस्त्र लेकर आए हैं, एक ही औषधि लेकर आए हैं। और वो औषधि है भगवान के नाम की औषधि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या कहा जाता है, नमो महाबदान्याय। महाबदान्याय है, महाबदान्याय का मतलब मोस्ट म्यूनिफिसेंट, मोस्ट चैरिटेबल, मोस्ट कृपालु, मोस्ट दयामय, महाबदान्याय है। जब कृष्ण के रूप में आते हैं तब भी इतने दयावान नहीं होते हैं, तब भी गुण अवगुण का विचार कर लेते हैं कि किसके ऊपर कृपा करनी है, किसके ऊपर नहीं करनी है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो कोई गुण दोष नहीं देखते हैं। दयामय इतना उनका स्वरूप है कि हर किसी के ऊपर कृपा करना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु नमो महावदान्याय, महा महा महावदान्याय है, सबसे म्यूनिफिसेंट, सबसे कृपालु, सबसे दयावान उनका अवतार है, सबसे वदान्य अवतार है उनका। ऐसा अवतार ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि आज से 500 साल पहले आए चैतन्य महाप्रभु। एग्जैक्ट डेट बता देता हूं मैं आपको, 1486 के आसपास चैतन्य महाप्रभु का हुआ था आविर्भाव, कहीं तो मैंने लिखा होगा, है ना। बहुत जरूरी है समझना, हमारी परंपरा के लिए, हम लोग गौड़ी वैष्णव हैं, गौड़ी वैष्णवों को यह समझना बहुत जरूरी है कि चैतन्य महाप्रभु
स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य और महाप्रभु, तो ठीक है जो भी है, इसमें एग्जैक्ट डेट मुझे अभी मेरे नोट्स में कहीं तो होगा, 1486 के आसपास कभी तो हुआ था चैतन्य महाप्रभु का अवतार। तो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने, बताइए वो हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र जो हम कर रहे हैं, वो जप हम कर रहे हैं, जो जिसके बाद हम लोग कहते हैं कि भाई नाम करने से ही प्रेम आएगा। श्रवणादि शुद्ध चित्त करय उदय, है ना, जब शुद्ध हो जाएगा हमारा चित्त, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधु जीवनम। तो जब नाम करने से चित्त का दर्पण साफ हो जाएगा, वो नाम कौन दिया है हमको? वो चैतन्य महाप्रभु नाम दिए हैं हमको। हरे कृष्ण महामंत्र किसकी कृपा से प्राप्त हुआ है हमको? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु। और कभी कोई क्रेडिट नहीं लिया। इतनी पुस्तकें, इतने ग्रंथ उनके शिष्यों ने लिखा, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि आचार्यों ने लिखा हमारे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 8 श्लोक बोले, जिसको हम चैतन्य शिक्षाष्टकम के रूप में जानते हैं। और उसमें हमको सिखा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तन करने से, नाम करने से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, लेकिन कीर्तन करने के लिए तृण के समान हमको विनम्र होना पड़ेगा, हमको वृक्ष के समान सहिष्णु होना पड़ेगा, और हमको सम्मान प्राप्त करने की भावना से शून्य होना पड़ेगा, और संसार में सभी को सम्मान देने देने वाला होना पड़ेगा। यदि इस मनोभाव में हम लोग रहते हैं, तो ही हम सदैव कृष्ण के नाम का जप कर पाएंगे। इसीलिए हमको कृष्ण के नाम का जप करने के लिए विनम्र बन के रहना है भक्त समाज में। और नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। और वो चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं? नमो महावदन्याय हैं, और कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं। और कृष्णाय, स्वयं कृष्ण है, ओरिजिनल कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे, जय जन गौरांग भजे से होए अमार प्राण रे। हाँ, जो चैतन्य महाप्रभु का नाम लेगा, गौरांग गौरांग गौरांग, वही हमारा प्राण है, वही हमारा प्राण है। तो ये भाव हमारा होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु के प्रति, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। और कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमारा उद्धार करने के लिए, आपका उद्धार करने के लिए। अरे तो जो उद्धार करने के लिए आएगा उसका शरण तो हम लेंगे, उसके प्रति कृतज्ञता तो रखेंगे, उसकी भगवत्ता को स्वीकार तो करेंगे, उसके चरणों का हम शेल्टर तो लेंगे, आश्रय तो लेंगे, क्योंकि वही है हमारी आस, वही है हमारी विश्वास। चैतन्य महाप्रभु की कृपा ही हमारा सहारा है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा ही हमारा भरोसा है। हमारा भरोसा तुम ही गोपीनाथ, और गोपीनाथ कौन है? चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं गोपीनाथ हैं। हाँ, गाए है ना, एक सुंदर भजन है ना, जय गौरा सई कृष्ण सई जगन्नाथ। जो गौर है वही जगन्नाथ है, वही कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है। ये बात एकदम अपने हृदय में बिठा लीजिए आप लोग, सभी भक्तों को ये बात एकदम हृदय में बैठा लेनी चाहिए। और शास्त्र बताते हैं कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम। खुद आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण, तुषा कृष्णम। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में फिर क्या बोला गया इस मंत्र में? चैतन्य महाप्रभु का ये मंत्र है, कृष्ण कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, अब कृष्ण चैतन्य बन के आए हैं। गौर तुषे नमा, और उनकी, उनका स्किन का कलर कैसा है? गौर, गौर वर्ण में आए हैं। है ना, एक नाम निमाई है, नीम के पेड़ के नीचे पैदा हुए। गौरांग, गौ गोरांग है उनका, है ना। तो पूरे संसार में गौरांग, गोरा जादू चलना चाहिए, बंगाल का काला जादू नहीं, बंगाल का गोरा जादू चलना चाहिए। भक्ति प्रेम स्वामी महाराज कहते हैं कि काला जादू में तो एक आदमी को बैल बना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन गोरा जादू में तो आदमी अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। तो चैतन्य महाप्रभु का जादू है ये, हरे कृष्ण महामंत्र का जादू है, कि लोग अपना तन मन धन, अपना जीवन सर्वस्व समर्पित कर दे रहे हैं भगवत सेवा में, भगवान नाम की सेवा में, हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन संकीर्तन आंदोलन की सेवा में। तो चैतन्य महाप्रभु का ये स्वरूप है, चैतन्य महाप्रभु का ये मंत्र है, जो हमको सबको याद करना चाहिए। नमो महाबदान्याय। मेरे पीछे किस किस को याद है ये महामंत्र? आप लोग यहाँ पे लगभग 42-50 लोग जुड़े हुए हैं। ये महामंत्र किसको याद है? आरती देवी माता जी को याद है, वेरी गुड। और किसको याद है?
महाप्रभु जी। नरेंद्र प्रभु को याद है, बहुत बढ़िया। ललिता माता जी को याद है। ये तो याद ही होना चाहिए। आज गौर पूर्णिमा है, आज भगवान स्वयं आए हैं। और वो भगवान आए हैं जो हमारे जैसे पापी तापियों का उद्धार करेंगे, और कर ही रहे हैं। उनका मंत्र तो याद ही होना चाहिए। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुसे नमः। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल ही हमारी आस है, वही हमारा भरोसा है, और उन्हीं की शरण हमको लेनी है। और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं चैतन्य महाप्रभु ने। जब यहाँ पे धराधाम पे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं, है ना। उन्होंने किस किस को नहीं तार दिया है। बताइए, जो जो लोग थे ये आपके शिशुपाल, दंत वक्र, फिर वही जब कलयुग में आए तो कौन बने वो, बताइए। जगाई मधाई बने। और उनका उद्धार चैतन्य महाप्रभु ने किया। उनको भी कृष्ण प्रेम दे दिया। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु के भीतर राधा रानी का भाव है। राधा रानी तो माँ है, बहुत कृपालु हैं, अपने बच्चों का गुण दोष नहीं देखती हैं। उसी पे ये भजन मैंने जो एक कुछ लिखा था कुछ दिन पहले कि मैं पतित हूं अपावन, अधम हूं प्रभु, मेरे सिर पर वरद हस्त धर दीजिए। काम से क्रोध से मद से मत्सर्य से चेतना को मेरी मुक्त कर दीजिए, है ना। फिर कुछ कुछ और था, और अंतिम में एक लाइन ये थी कि अपने गुण दोष सब हमको स्वीकार हैं, हूं मैं जैसा भी लेकिन तुम्हारा हूं मैं। काम से, मतलब इस प्रकार से फिर वो कविता थी। पूरा मैं आपको उसमें समय नहीं दूंगा बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो अपने गुण दोष हमको सब स्वीकार हैं, दोषी दोष है, गुण तो है नहीं, है ना। लेकिन हे भगवान, हे नाथ, मैं जैसा हूं मैं आपका ही हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए भगवान। चैतन्य महाप्रभु ही हमको स्वीकार करेंगे, चैतन्य महाप्रभु ही हमारा उद्धार करेंगे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की शरण सबको लेनी है। आज के दिन चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करनी है। राधा कृष्ण को तो सब जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु को बहुत बार लोग नहीं जानते हैं, और उनकी कृपा से वंचित रह जाते हैं, है ना। हम गौड़ी वैष्णव हैं, हमको डंके की चोट पे बोलना है और दुनिया को सिखाना है कि राधा कृष्ण ही जो है वो चैतन्य महाप्रभु हैं। और अपने सब पार्षदों के साथ आए हैं, किसका उद्धार करने के लिए? अरे आप ही का उद्धार करने के लिए। गायत्री माता जी, रेखा माता जी, ललिता माता जी, नागेंद्र प्रभु, कमलनाथ दास, हमारा ही आपका उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। ठीक है। और ये कितना सुंदर हमने चैतन्य महाप्रभु का आज अभी भजन गाया, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। फिर एक बहुत सुंदर और श्लोक है जिसकी चर्चा हम थोड़ा सा कर सकते हैं। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। अनार्पित, जो कभी अर्पित नहीं हुआ था, जो प्रेम कभी किसी को दिया नहीं गया था, वो प्रेम देने आए हैं चैतन्य महाप्रभु। अनार्पित चरिम चिरात, अनार्पित चरिम चिरात करुण यावत तीर्ण कलौ। इसका मतलब क्या है? May the Supreme Lord, who is known as the Lord of Srimati Sachi Devi, be transcendently situated in the innermost chamber of my heart. मेरे हृदय में सदा विराजें, सदा हृदय कंदरे स्फूर्तो वह सचिनंदन। सचिनंदन जो भगवान है वो सदा मेरे हृदय में विराजें, ऐसा प्रार्थना हमको करना चाहिए। सदा हृदय कंदरे स्फुरतौ वह सचिनंदन। मेरे हृदय में सदा वो सची देवी के पुत्र चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में, मेरे हृदय के इनर चैम्बर में विराजें। ठीक है। वो कैसे हैं? रिस्प्लेंडेंट विद द रेडियंस ऑफ मोल्टन गोल्ड। कैसे हैं? कि वो उनका जो अंग कांति है वो पिघले हुए सोने के समान है। ठीक है। और वो कर क्या रहे हैं? यहाँ पे एक महत्वपूर्ण लाइन आएगी। His causeless mercy to bestow what no incarnation has ever bestowed before। जो पहले किसी अवतार ने नहीं दिया, वो देने के लिए आए हैं। अनार्पित, नॉट बेस्टोड, जो कभी नहीं दिया गया। चरिम, पहले कभी नहीं दिया गया। जो चिरात, लंबे लंबे समय तक जो नहीं दिया गया। करुणया, अपनी कृपा से।
अवतीर्ण, उतरे हैं कलयुग में कलौ। ठीक है, समर्पई तुम, देने के लिए, हमको आपको देने के लिए, उन्नत उज्जवल रसम। और ये रस कौन है? प्रेम का रस है, भक्ति का रस है, नाम का रस है, वो देने के लिए। और उन्नत उज्जवल रस है, बहुत उन्नत रस है ये रस सबको नहीं मिला था अभी तक। इसके पहले लोग योग करते थे, साधना करते थे, ज्ञानी होते थे, अलग अलग प्रकार से बहुत कुछ करते थे, लेकिन ये उन्नत उज्जवल रस नहीं मिला था। स्वभक्तिम श्रियम, उनकी भक्ति का जो ट्रेजर था, उनकी भक्ति का जो खजाना था, वो आज तक नहीं मिला था। वो हमको आपको देने आए हैं भगवान। उन्नत उज्जवल रसाम स्वभक्ति श्रियम, वो देने के लिए भगवान आए हैं। हरि पुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा। ठीक है, क्या करने के लिए आए हैं? स्वभक्ति, अपनी भक्ति देने के लिए आए हैं। उसका ट्रेजर खजाना हमको दे दिए हैं हरि भगवान श्री कृष्ण ने। पुरत, दैन गोल्ड, सुंदर, मोर ब्यूटीफुल, द्युति, अब उनकी अंग कांति कैसी है? सोने जैसी है। इतने सुंदर है चैतन्य महाप्रभु, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि कामदेव मूर्छित हो जाते हैं उनका दर्शन करके, उनको देख के। इतने सुंदर हैं चैतन्य महाप्रभु। बढ़िया 6-7 फीट के थे, और दोनों हाथ उठा के बढ़िया एकदम कीर्तन करते थे, और सब लोग उनको देखते रह जाते थे। बड़े बड़े मायावादी दर्शन से ही उनकी भगवत्ता को स्वीकार कर लेते थे। इतने सुंदर है चैतन्य महाप्रभु। तो वो हमको देने के लिए आए हैं जो कभी दिया नहीं गया है भक्तों। प्रेम अनारपित चरिम चिरात, वो हमको देने के लिए, उन्नत उज्जवल रस देने के लिए आए हैं हमको। स्वभक्ति, अपनी आचारी प्रभु जीव रे सिखाए, अपने आचरण से हमको सिखाने के लिए आए हैं। इसीलिए बोल रहे हैं, भज गौरांग, कह गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे। भज गौरांग, कह गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे। जय जना गौरांग बोले, से होय हमार प्राण रे। भज गौरांग, कह गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे। भज गौरांग, कह गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे। गौरांग भजो, गौरांग बोलो, गौरांग का नाम लो, चैतन्य महाप्रभु का नाम लो, और अपना जीवन सफल बनाओ। यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का सब कुछ है। तो आप सबसे यही हमारा निवेदन है। और आज की हम कथा को यहीं पे विराम देंगे। बहुत बहुत आभार आप सबका कि आप लोग लगभग 50 लोग आए, आप सबने श्रवण किया। हरे कृष्णा। किसी का कोई टीका टिप्पणी, प्रश्न, करेक्शन, फीडबैक कुछ है? हरे कृष्णा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। बस ऐसे ही हरे कृपा कृष्ण। बनाए रखिए प्रभु जी, गौरांग महाप्रभु की कृपा आपके माध्यम से हरे बनी रहे, कृष्ण प्रभु। हरे और हम हरे। लोग भक्ति साधन में बने रहे, शिवम बने रहे, यही प्रार्थना है। थैंक यू प्रभु जी। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, आप भी हमारे लिए प्रार्थना करिए। और आज का दिन करोड़ों करोड़ों एकादशियों से भी ज्यादा श्रेष्ठ दिन है। आज का दिन करोड़ों करोड़ों एकादशी से भी श्रेष्ठ है आज का दिन, है ना? आज के दिन की सेवा करोड़ों करोड़ों एकादशियां करती हैं। आप आज के दिन और नाम करिए, चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करिए उनके चरणों में, है ना? आज का दिन पूरे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ दिन है, और ब्रह्मांड के बाहर का भी सर्वश्रेष्ठ दिन है। इससे महान दिन हो नहीं सकता है। लोग पता नहीं क्या क्या मनाते हैं, लेकिन आज का दिन सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज का दिन गौड़ीय वैष्णव के लिए कृष्ण जन्माष्टमी से भी ज्यादा श्रेष्ठ दिन है। क्यों? क्योंकि आज के दिन चैतन्य महाप्रभु आए हैं। हमारे प्राण आधार चैतन्य महाप्रभु, हमारे भगवान, हमारे नाथ, हमारे प्राणनाथ चैतन्य महाप्रभु, आज उनका आविर्भाव दिवस है। उनकी कृपा ही हमारा सहारा है, उनकी कृपा ही हमारा होप है। आज के दिन से बढ़ के श्रेष्ठ दिन कोई नहीं होगा। आज के दिन अपने
अपने शक्ति का, अपने सामर्थ्य का एक एक बूंद लगा दीजिए आप भगवान का नाम करने में। और पूरी तल्लीनता से भगवान नाम का जप करिए, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आपको प्रेम प्राप्त होगा भगवान का, भगवान कृष्ण के चरणों में। हरे कृष्णा।